Good morning, student. Today we have discussed about next chapter, fourth, heat. अभी तक हम लोगों ने चैप्टर स्टडी कर लिया। चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट, चैप्टर सेकेंड न्यूट्रिशन इन एनिमल and chapter third fiber and fabrics. But today we have read and discuss about next chapter, fourth, heat. हीट के विषय में फर्स्टली हम जानना चाहेंगे या इस चैप्टर के इन बिटवीन हम क्या स्टडी करेंगे। तो इन चैप्टर के बिटवीन हमने पॉइंट नोट डाउन किया हुआ है यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी बुक के रिगार्डिंग हॉट एंड कोल्ड, इससे रिलेटेड एक्टिव। सेकेंड स्टेप मेजरिंग द टेम्परेचर, आफ्टर दैट laboratory thermometers, then transfer of heat, then parts of cloth we wear in summer and winter. फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे अबाउट हीट। हीट के विषय में हम क्या कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन वी हैव फील हॉटनेस और कोल्डनेस। हम हॉटनेस और कोल्डनेस के विषय में ऑब्जर्व करते हैं। हॉटनेस क्या होता है, कोल्डनेस क्या होता है। व्हेन यू स्टैंड इन द सनलाइट और सिट नियर द फायर, जब आप सनलाइट में सिटिंग करते हैं, बैठते हैं, या किसी फायर वाले प्लेस पर जा कर के खड़े होते हैं, यू फील हॉट। आपको यह ऑब्जर्व होता है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गर्म हो रहा है। व्हेन यू टच ए पीस ऑफ आइस यू फील कोल्ड। जैसे आप किसी आइस पीस को टच करते हैं तो वहाँ पर आपको कोल्डनेस फील होता है। व्हेन यू डिप योर फिंगर इन वार्म वाटर यू फील वार्म्स। इट मीन्स वी कैन से, हम कह सकते हैं, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। रिपीट द डेफिनेशन। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हीट कैन नॉट बी सीन बाई अस। हीट को हम अपने द्वारा देख नहीं सकते। वी फील द हीट बाय द थर्मामीटर इफेक्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि हीट को हम देख नहीं सकते, सेम इसी तरीके से एयर को नहीं देख सकते, सिर्फ हम इसे फील कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हम किसी हॉटनेस प्लेस पे जाते हैं, हमें गर्मी फील होती है, वार्म फील होता है, कोल्डनेस फील होता है। मैनी टाइप्स के ऑब्जर्वेशन को ही हम शो करते हैं, दिस इज ए कोल्ड और हॉट। It produce when heat given the substance its temperature increasing and it's become hot। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मोर देन अमाउंट में इंक्रीज होता है, तो उस समय हम कहते हैं दिस इज हॉट कंडीशन। ऑन अदर हैंड व्हेन हीट इज become out from the substance then temperature decreases and it become cold। जैसे ही उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं हम यह देखते हैं कि हॉटनेस कम होता है, सो वी कैन से
कोल्ड कंडीशन, उसे हम कोल्ड का नाम देते हैं। अब यहाँ पर हम आपको ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं कि हम हॉटनेस और कोल्डनेस को कैसे ऑब्जर्व करेंगे। तो मेजरिंग SI यूनिट के रूप में हम हॉटनेस को कैलोरी के रूप में मेजर करते हैं। SI यूनिट ऑफ द हीट इज कॉल्ड जूल। 1 किलो जूल्स इक्वल टू 1000 जूल्स। 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 1000 calories. After that, our topic is hot and cold. हॉट और कोल्ड के विषय में एक्सप्लेनेशन हम देंगे और साथ ही साथ बाई एक्टिविटी, जैसा कि हम 4.1 देख रहे हैं अपनी बुक में, इसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे। वी नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन द अदर while some are colder than other। हम अपने पास कुछ ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसमें कुछ हॉटर होता है, कुछ कोल्डर होता है, कुछ नॉर्मल कंडीशन में होता है। इस तरीके से मेन टाइप्स के ऑब्जेक्ट को हम कलेक्ट करते हैं। We often decided which object is hotter than the other by touching the object, but is outsource of the touch realize। Let us find out। ये जो भी ऑब्जर्वेशन है वह हमारे द्वारा ऑब्जर्व करने के द्वारा है, बाय सेंसेशन। बाय एक्टिविटी हम देखते हैं। टेक ए 3 balls, मेक फ्रॉम ABC pour some hot water in the bowl, mark A। हम 3 बाउल्स लेते हैं, उसमें फर्स्ट बाउल्स में मार्क करते हैं, उसका नेम A देते हैं, इसमें A नोट्स करते हैं। आफ्टर दैट वार्म वाटर बाय मिक्सिंग सम कोल्ड एंड हॉट वाटर। इसके बाद वार्म वाटर में कोल्ड वाटर को मिक्स करके नेक्स्ट बाउल में रखते हैं, इसका नेम देते हैं, इसे लेबल करते हैं B। एंड आइस कोल्ड वाटर इन द बाउल्स, मार्क C। इसके बाद थर्ड बाउल्स को रखते हैं जिसमें आइस रखते हैं, इसका हम नेम C लेबल करते हैं। For some times, then put the both hands smoothly in bowl B। इसके बाद कुछ समय के बाद हम बाउल B पर अपने हैंड्स को पुट करते हैं। Do both hand your hands get the same feelings। हम धीरे धीरे 1 by 1 करके जितने भी बाउल्स हमने लेबल किया है उन सभी पर अपने हैंड्स को रखते हैं, बोथ हैंड्स। आफ्टर दैट ऑब्जर्व, और इसका ऑब्जर्वेशन नोट करते हैं। नो यू फील कोल्ड ऑन योर राइट हैंड एंड हॉट ऑन योर लेफ्ट हैंड। थ्रो योर थंब आर इन द सेम बाउल्स। जैसे ही आप लेफ्ट हैंड को रखे हैं, सेम इसी तरीके से राइट हैंड्स को रखिए। आफ्टर दैट ऑब्जर्वेशन करके अपने हैंड्स की पोजीशन को चेंज कर लीजिए। उसके बाद ऑब्जर्व करिए क्या बोथ आर सेम कंडीशन आ रहा है। इफ़ यस, ऑब्जर्वेशन नोट करिए, नो वाई, उसका रीजन नोट करिए। दिस इज बिकॉज द सेंसेशन ऑफ टच इन रिलेटिव। इसी तरीके से किसी अदर पर्सन के थ्रू भी यह ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसे रियलाइज करा सकते हैं। दिस इज बिकॉज द सेंसेशन ऑफ टच इन रिलेटिव व्हेन योर हैंड कम फ्रॉम हॉट वाटर टू वार्म वाटर
you feel water cold, and when your hand come from ice water to warm water, you feel the same water is hot. फर्स्टली आपने हॉट वाटर की तरफ हैंड्स को रखा, सेकेंड टाइम आपने कोल्ड वाटर की तरफ हैंड्स को रखा, उसके बाद आप ऑब्जर्व करें क्या बोथ कंडीशन सेम है। आपका ऑब्जर्वेशन आपकी फीलिंग्स या आपको बताएगी कि किस सिचुएशन में है। सो we calculate that we cannot always really on-cure senses of touch to decide whether an object is hot or cold। इसी तरीके से आप यह ऑब्जर्व कर सकते हैं इन केस ऑफ वेदर कि कौन सा हॉटनेस कंडीशन में है, कौन सा कोल्डनेस कंडीशन में है। हम वेदर की कंडीशन में हम यह कहते हैं दिस इज ए वेदर सीजन, दिस इज ए विंटर सीजन, दिस इज ए समर सीजन। यह हम अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर डिसाइड करते हैं कि यह हमारा गर्मी का मौसम है या सर्दी का मौसम है। जैसा कि एक्टिविटी 4.1 को बार बार रिपीट करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इस तरीके का हमें ऑब्जर्वेशन होता है। और इस एक्टिविटी को अगर हम डूइंग बाय लर्निंग करते हैं, करके सीखते हैं, तो जैसे हम एक्टिविटी करते हैं तो इसके अलावा हमारे माइंड से कुछ अदर रिस्पांस मिलता है, और जैसा रिस्पांस मिलता है वैसा ही हम अपने आंसर को नोट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टेम्परेचर, जिसके थ्रू हम यह सारी ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसे हम फाइंड करेंगे, डिफाइन करेंगे। व्हाट डू मीन बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सम chosen scales is called its temperature। Repeat the definition. The degree of hotness or coldness of an object on the sum chosen scale is called temperature। हम उस डिग्री की बात करते हैं जिससे हमें हॉटनेस और कोल्डनेस के विषय में ऑब्जर्व होता है, हम उसे फाइंड करते हैं। SI unit of temperature is Kelvin। We can say SI unit of the temperature is Kelvin। थर्मामीटर, नेक्स्ट टॉपिक हम आपको थर्मामीटर की बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं, तो जैसे हम इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे वहाँ पर हम यह आपको बताएंगे कि मेजर इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड थर्मामीटर। We have measured the temperature by thermometer। The temperature of body is measured using a device is called thermometer। Note down the definition. The temperature of a body is measured by using device is called thermometer। Thermos is Latin words that means heat। थर्मो मीन्स, थर्मोस का लैटिन वर्ड्स की मीनिंग्स होती है हीट। थर्मामीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड ऑन हीटिंग। रिपीट द प्रिंसिपल ऑफ थर्मामीटर, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड ऑन हीटिंग। यह लिक्विड के हीटिंग के एक्सपेंशन के सिद्धांतों पर निर्धारित होता है कि थर्मामीटर कैसे वर्क करता है। थर्मामीटर हैज टू स्टैंड मार्क ऑन इट known as fixed point of thermometer which always remain the same। इसमें 2 पॉइंट्स दिया होता है और वो दोनों सिचुएशन में सेम एज होता है। द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज द थर्मामीटर एट विच आइस मेल्ट एट द सी लेवल, जो कि सी लेवल के रिगार्डिंग मेंटेन किया जाता है, उसे निर्धारित किया जाता है। द अपर फिक्स्ड पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच
द प्योर वाटर बॉयल्स एट द सी लेवल। अपर लेवल को डिसाइड करते समय हम यह देखते हैं कि सी लेवल के रिगार्डिंग वाटर का बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, बॉइलिंग पॉइंट्स के रिगार्डिंग इसे डिसाइड करते हैं। देयर इज सरफेस यूज फॉर मेजरमेंट टेम्परेचर और सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। जब हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो मेजर करते समय हमें यह देखना पड़ता है कि इसकी यूनिट क्या है, इसके मेजरिंग स्केल्स क्या हैं। तो मेजरिंग स्केल को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। सेल्सियस स्केल्स नेम आफ्टर स्वीडन साइंटिस्ट एनरेड सेल्सियस के नाम पर इसको इन्वेंशन किया गया। इन सेल्सियस स्केल्स द लोअर फिक्स पॉइंट इज 0। सेल्सियस स्केल का लोअर पॉइंट 0 फिक्स किया जाता है एंड द अपर फिक्स पॉइंट इज 100 और इसका अपर पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स किया जाता है। द इंटरवल बिटवीन द फिक्स पॉइंट इज डिवाइडेड अप टू 100 डिवीजन। इसे 100 डिवीजन के रूप में डिवाइड किया जाता है। इंडिया हैज अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर बिफोर द एडॉप्टेशन ऑफ दिस स्केल्स ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल्स वाज यूज्ड। इंडियन कल्चर में हम फ़ारेनहाइट स्केल को यूज करते हैं जनरली टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, मेजर करने के लिए। फ़ारेनहाइट स्केल्स नेम आफ्टर डैनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट के नाम पर इसका इन्वेंशन किया गया और इसके नाम पर इसका नाम फ़ारेनहाइट स्केल रखा गया। अपर फिक्स पॉइंट एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका अपर पॉइंट जो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट शो किया जाता है एंड लोअर पॉइंट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। द इंटरवल बिटवीन टू फिक्स पॉइंट डिवाइडेड इनटू 180 डिविजन्स। इसके पार्ट्स को, इसके बीच के इंटरवल को 180 डिविजन्स के रूप में डिवाइड किया गया है। वी विल लर्न अबाउट केल्विन स्केल्स इन हायर क्लासेस। केल्विन स्केल की स्टडी हम हायर क्लासों में करते हैं। जैसे हम इससे अपग्रेड होते हैं, बड़ी क्लासों के लिए जाते हैं, वहाँ पर केल्विन स्केल का डिस्कस है। अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल। तो हम रिलेशन की बात करते हैं तो हमारे पास यह होता है द रिलेशनशिप यूज्ड टू कन्वर्ट सेल्सियस स्केल फ़ारेनहाइट स्केल्स और वाइस एरिया। हम यहाँ पर यह शो करते हैं C/100 सेल्सियस स्केल को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसलिए हम C/100 करते हैं, इक्वल टू F-32/180। फ़ारेनहाइट स्केल्स से हम 32 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि 32 मिनिमम पॉइंट इसमें डिसाइड किया गया होता है, इसलिए 32 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। आफ्टर दैट जब हम इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, इट मीन्स इसमें एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके इसे वेरी करते हैं, इक्वलिटी के रूप में सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन में हमारे पास कॉमन मिल जाता है 25 जा 100, 29 जा 180। इट मीन्स हमारा फार्मूला प्रिपेयर हो जाता है C/5 इक्वल टू F-32/9। दिस इज ए प्रिपेयरिंग relationship between the degree Fahrenheit and Celsius, degree Fahrenheit and Celsius।
डू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। इससे रिगार्डिंग आपके बुक में क्वेश्चन है, एज ए एग्जाम्पल गिवन है, आप उसे रिपीट करेंगे, स्टडी करेंगे और आगे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ थर्मामीटर। किसकी बात करेंगे? टाइप ऑफ थर्मामीटर। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम वी हैव टू स्टडी टाइप ऑफ थर्मामीटर।